औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्ली मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डियर सिस्टर्स, देखिए आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम देखेंगे मद, है ना, अलिफ मद आ। जो मद के अल्फाज होते हैं, मद यानी क्या होता है, मद की वजह से जो अलिफ में क्या चेंज आता है, आज हम वो देखने वाले हैं, है ना। यानी मद क्या होता है, मद को किस तरह रीड करते हैं, है ना। मद वाले अल्फाज को हम कैसे पढ़ेंगे, उसकी अदायगी किस तरीके से होगी और उसकी अलामत क्या है। हाँ, ये आज हम देखने वाले हैं। देखो मद, जिस अलिफ पर मद की अलामत होती है तो इसे क्या कहते हैं, ममदू कहते हैं, ममदू। तो इसकी आवाज क्या होती है, और एक अलिफ की मिकदार बढ़ जाती है। इसकी आवाज लंबी होती है। जैसे कि देखो हमने स्क्रीन पे दिखाया गया है कि मद, मद यानी क्या, कि मद की पहले तो अलामत देके हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे मद को। मद को हम ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ये होता है मद, ये अलीफ और उस पर ये होता है मद। हाँ, मद की अलामत ये होती है, मद की पहचान ये किस पर होता है, अलीफ पर ही होता है मद। हाँ, और ये क्या करता है, अलीफ की आवाज को खींचता है, लंबा करता है अलीफ की आवाज को। हम्म इसको कहते हैं। तो मद की वजह से मद की जरूरत हमें क्यों महसूस हुई उर्दू जुबान में, तो जब हमें अ, अलिफ की आवाज को लंबा खींचना होता है, तब हम क्या करते हैं, उस अलिफ पर मद की अलामत देते हैं। ये जहन में रखेंगे हम, है ना, अलिफ तो है, तो फिर अलिफ की आवाज को जब हमें लंबा खींचना जरूरी होता है, तब उस अलिफ पर हम क्या करते हैं, मद की अलामत लगाते हैं। और मद की अलामत क्या होती है, तो इस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे, अलिफ और इसके ऊपर ये मद, ये अलिफ और इसके ऊपर मद, इस तरीके से हाँ मद आता है। इसकी आवाज आ, इस तरीके से लंबा खींचा जाता है ना। देखो फिर अभी अलिफ मद आ के हम क्या करेंगे, छोटे छोटे हुरूफ और उसके अल्फाज देखेंगे, छोटे छोटे अल्फाज देखेंगे हम किस तरीके से होते हैं। तो पहला देखिए, आम, है ना, आम, आम लिखते वक्त हम किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से। देखो ये अलिफ, अलिफ पर मत देंगे आ, और ये म, इस तरीके से। मैं यहाँ से आपको रीड करके दिखाती हूँ, अब सभी सिस्टर्स ध्यान देंगे। देखो अलिफ मद आ, और ये मीम आम, है ना। हम आम ऐसे बोलते हैं क्या, नहीं बोलते, अलिफ की आवाज को हम खींच रहे हैं, ये बात जहन में रखेंगे। अलिफ की आवाज को क्या कर रहे हैं, हम खींच रहे हैं। अलिफ मद आम, देखो इधर दिखाया गया है, अलिफ मद आ प्लस मीम आम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आज, देखिए आज, है ना, आज, है ना, अलिफ मद आ और जीम आज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आदम, है ना। देखिए अलिफ की आवाज को क्या किया गया है, खींचा गया है, आदम। हम आदम ऐसे लिखते हैं कि आदम, ये आदम होगा, तो आदम, है ना, इसकी आवाज को चढ़ाया गया है, आदम, इस तरीके से। हम्म तो पहला है आम, दूसरा है आज, तीसरा है आदम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आरा, है ना, जो लकड़ी काटते हैं ना उसको आरा कहते हैं, आरी आरा, तो ये आरा। तो आरा अलिफ मद आ, और रे अलिफ रा, तो आरा। ये रे अलिफ रा अलग क्यों लिखा गया है, देखिए आप जरा, है ना, ये लफ्ज को देखिए आरा किस तरीके से लिखा गया है। ये जब आप हम सीख रहे हैं ना, छोटे छोटे लफ्ज में किस तरह उनकी शक्लें बदल रही है, ये भी बात क्या करेंगे हम जहन में रखेंगे। देखो ये र, है ना, र, और इसको क्या किया गया, अलिफ, इसको हम जोड़ कर लिख सकते हैं, ये ऐसे, लाइक दिस, नहीं, क्यों, तो ये लाम अलिफ ला बन जाएगा बाद में, फिर ये कंफ्यूजन होगा। तो ये रा और ये अलिफ, है ना, ये अलग अलग ही लिखना जरूरी है। इसको मिला के कुछ वर्ड ऐसे है कि जिसको हम एक दूसरे के साथ जोड़कर नहीं लिख सकते, तो उसमें से एक लफ्ज है ये रा अलिफ रा, है ना। अगर लाम होता तो हम क्या करते, इस पर लाम को अलिफ से मिला लेते, मगर ये क्या है, रे अलिफ और रा, आरा। हम्म तो देखो आरा लिखते वक्त भी क्या किया गया है, जो अलिफ मद है
अलिफ की आवाज है उसको खींचा गया है। अलिफ मद आ रा, अलिफ रा, आरा। दूसरा देखिए आदाब, है ना, ये इस तरीके से लिखते हैं हम, अ द और ये ब, अदब इस तरीके से लिखते हैं, अदब। हम्म तो ये आ दा, ये दाल अलिफ दा ब, आदाब, है ना। आदाब में भी क्या हो गया देखो, अलिफ पर क्या आ गया, मद आ गया, अलिफ मद आ, दाल अलिफ दा और ब, आदाब। फिर नेक्स्ट वर्ड देखो आराम, है ना, अलिफ मद आ और अलिफ रा और ये मीम आ, इस तरीके से आराम। देखो अलिफ की आवाज खींची जा रही है ना, अलिफ की आवाज क्या हो रही है, खींची जा रही है, आराम। नेक्स्ट वर्ड देके ध्यान दे, आवाज, है ना, आवाज, है ना, आवाज ऐसे बोलते हैं कि हम आवाज नहीं, आवाज। समझ में आ रहा है। और अगला वर्ड देखे आस, है ना, अस। अब ये हम सिर्फ इस तरीके से अगर लिखते, हम्म तो क्या पढ़ते हम इसको, एक तो इस पढ़ते या उस पढ़ते, है ना, ये कंफ्यूजन रहता है ना। किया गया है, ये मद मद की अलामत देना जरूरी समझा गया है, इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया है, देखो आस, क्या पढ़ रहे हैं इसको, आस। नेक्स्ट वर्ड देखिए आग, है ना। अभी आग अगर हम अलिफ पर मद नहीं देते तो क्या पढ़ते, अग पढ़ते, है ना, अग, क्या पढ़ते हम इसको, अग। तो मगर ये मद है, अलिफ पर मद आया है, यानी हमें अलिफ की आवाज को क्या करना है, खींचना है। तो अलिफ मद आग, समझ आ रहा है, आग किस तरीके से पढ़ रहे हैं हम, देखिए, है ना। तो देखिए इसमें क्या समझ में आ रहा है, जिस भी अलिफ पर अगर मद होता है सिस्टर, तो हमें क्या करना है, उस अलिफ की आवाज को क्या करना है, खींचना है। आग, देखिए, हाँ, इस तरीके से। पहले से एक बार रिवाइज करते हैं हम, आम, किस तरीके से आवाज, अलिफ की हम आवाज को खींच रहे हैं वो देखेंगे सभी, हाँ। आम, आज, सभी सिस्टर ध्यान दे और आवाज देखे, नेक्स्ट टाइम आपको पढ़ना है, आदम, आरा, हम्म फिर नेक्स्ट आदाब, आराम, आवाज। छोटे छोटे है ना हुरूफ की जो आवाज है, आपको मिलानी है उसको, और मिलाकर एक लफ्ज बनेगा, जिस तरीके से को यहाँ पर दिया गया है, अलिफ मद आ, वाव अलिफ वा, ज, आवाज। आराम में देखिए अलिफ मद आ, रा अलिफ रा, रे अलिफ रा, म, आराम, इस तरीके से, हाँ। यहाँ के आप पूरे वर्ड्स पढ़ेंगे, यहाँ पर मिक्स दिया गया है, मिक्स क्यों दिया, कि हमें अलिफ मद आ की आवाज और सादी अलिफ, सिर्फ अलिफ की आवाज, ये दोनों में से हमको डिफरेंस समझ में आना चाहिए, है ना, दोनों की आवाज में क्या डिफरेंस आ रहा है। अभी हम ये पूरा लेसन रीड करेंगे, देखिए, यहाँ से देखिए, आम, आज, आदम, आरा, रात, देखा अभी ये रात, है ना, रात, इसको रात नहीं पढ़ेंगे, रात, राज, दादा, दारा, दारा, वर, दाल, दाम, आदाब, राजिक, राह, आराम, देखो आराम, वारिस, वाह, आवाज, आस, आग, दाल, डाक, दरवाजा, दावर, ये आ अलिफ मद आ, दारा, आ, वारिस, आ। समझ में आ रहा है। देखिए अलिफ मद आ की आवाज और सिर्फ सादे अलिफ की आवाज, है ना, ये दोनों में डिफरेंस समझ में आना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम और एग्जांपल देखते हैं इसके, अलिफ मद आ के क्या करेंगे हम, और एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे और एग्जांपल अलिफ मद आ के, जिसमें और हुर्फ होगी। अलिफ की आवाज और अलिफ मद आ की आवाज दोनों में क्या फर्क होता है, कि जिस पर मद्दा होता है, मद होता है, उसकी आवाज को हमें और ज्यादा खींचना होता है, ये फर्क होता है। देखिए इन अल्फाज में देखिए अलिफ की आवाज की मशक करेंगे हम, आदम, देखिए पहला वर्ड क्या है हमारा, आदम। देखिए अलिफ मद आदम, ये मद है, हाँ, अलिफ मद आ की आवाज हो गई।
आज, ये देखिए दारा, आज आ, दारा आज आ। देखिए अभी इधर नेक्स्ट क्या है, दिन, दाल जेर दी और नून, दिन, दिन दिन आ। देखिए सिर्फ हम आ बोलने के लिए भी क्या करते हैं, अलिफ मद आ यूज करते हैं, है ना। आ जा, ये जो होता है ना आ जा वाला, तो इसमें भी क्या है, अलिफ मद आ का यूज हम कर सकते हैं। और देखिए आज रात आ, इधर क्या किया गया है, छोटे छोटे हुरूफ को मिलाकर एक छोटे छोटे जुमले बनाए गए हैं। पहले देखिए आदम आ, ये आदम, आदम और आ। नेक्स्ट दारा आज आ, ये अलिफ मद आ और ये जीम, इस तरीके से आज आ। दिन दिन आ। फिर इस राह आ, राह है ना, राह यानी रास्ता, इस राह आ। इस तरीके से पढ़ेंगे। एग्जाम्पल देखिए आप, अलिफ मद आ की आवाज को ध्यान में दे। देखिए आज रात आ, है ना, कितने छोटे छोटे हुरूफ को मिलाकर जुमले बनाए गए। देखिए इसी तरीके से हम शुरुआत करेंगे, इसी तरीके से हम सीखेंगे और फिर क्या करेंगे, बड़े बड़े जुमले बनाने सीखेंगे, है ना। ये आपको बगैर देखे आना चाहिए। हाँ, बहुत छोटे छोटे जुमले। देखिए 10, सिर्फ क्या किया गया है, दाल और सीन को मिलाया गया है, मतलब ये तो मिलाकर लिख नहीं सकते, मगर एक साथ लिखा गया है तो 10 बन गया, 10। दिन, देखो दिन किस तरीके से बना, दाल जेर दी, दाल के नीचे क्या किया, सिर्फ जेर दिया और नून, दिन रह, 10 दिन रह, है ना। हम मेहमान को बोलते हैं ना 10 दिन रहो, उसी तरीके से 10 दिन रह। फिर देखे नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, हमारा हमारा क्या है, रस डाल आ, रस डाल आ और आ। समझ आ रहा है। नेक्स्ट जुमला देखेंगे, आदम आज आ, है ना, आदम देखे आदम, है ना। आदम पर क्या किया गया है, आदम में क्या आता है, अलिफ मद आता है, आज आ, दावर आज आ। नेक्स्ट देखो रात रात आ। इस रात रात में हम क्या कर रहे हैं, अलिफ मद्दा नहीं है तो इसको खींच रहे हैं क्या, नहीं खींच रहे, सिर्फ किसको खींच रहे हैं, आ में खींच रहे हैं, है ना, रात रात आ। नेक्स्ट अगला है उस राह आ, है ना, उस राह आ। अगला जुमला देखिए, आज रात रह, दिन रात रह और दादा आदाब, है ना। दादा को क्या कह रहे हैं, आदाब, दादा आदाब। समझ में आया, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो रहा है। चले हम मद्दा की आवाज को किस तरीके से और समझ सकते हैं वो देखेंगे। इजी है सिस्टर। आप क्या करेंगे, अलीफ और अलिफ मद्दा की दोनों की आवाज में से फर्क सिर्फ ध्यान में दें आप। और इससे क्या कर रहे हैं, हम छोटे छोटे जुमले बनाना सीख रहे हैं। अलिफ मद की आवाज में क्या होता है, सिर्फ अलिफ की आवाज को खींचा गया है। जब भी हमें किसी अलिफ की आवाज को क्या करना होता है, खींचना होता है, तब हम क्या क्या यूज करते हैं, मद्दा यूज करते हैं। ये बात आप जहन में रखेंगे। उसके और कुछ एग्जाम्पल देखिए आप, यहाँ पर हिंदी में भी बताया गया है। देखिए सिस्टर, अब ये है अलिफ मद आ, देखिए इस तरीके से अलिफ मद आ है। तो क्या है, आप, है ना, आप लिखते वक्त हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, ये इसको क्या पढ़ेंगे हम, अप पढ़ेंगे, कोई कोई सिस्टर इप पढ़ेगी, कोई उप पढ़ेगा, है ना। तो कंफ्यूजन होगा ना, इसलिए अलिफ की अलिफ की आवाज को हमको खींचना है। ये जाहिर करने के लिए यहाँ पर अलिफ पर मद की अलामत दी गई है, अलिफ मद आ प। नेक्स्ट है अलिफ मद आज। अगला देखिए अलिफ मद आस, अलिफ मद आग। इस तरीके से पढ़ेंगे आप। अलिफ मद आम, आम लिखते वक्त। फिर अलिफ मद आ और हम है, अलिफ मद आ और गटरी वाला हा, तो आ। अलिफ मद आ और नून, आन, अलिफ मद आ और नून, आन। नेक्स्ट देखिए अलिफ मद आ ब, आब, आब का मानी होता है पानी। अलिफ मद आ ब, आब। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आल, है ना, अलिफ मद आ ल। आ लिखते वक्त भी क्या करना होता है, हमें अलिफ पर मद देना होता है, आपा। ये नेक्स्ट अभी देखिए यहाँ से जो जुमले स्टार्ट हो रहे हैं ना, इसके नीचे से, तो ये है ना, मिला मिला कर जुमले हैं। ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। आप यहाँ से इतना ही जहन में रखे अभी। हाँ, जस्ट अलिफ मद आ, अलिफ मद आ और पे, आप, अलिफ मद आ और जीम, आज, अलिफ मद आ और सीन, आस, अलिफ मद आ और गाफ, आग,
अलिफ मद आ और मीम, आम। अलिफ मद आ और हे, आह। अलिफ मद आ और नून, आन। अलिफ मद आ और बे, आब। और अलिफ मद आ और लाम, आल। इतना सभी सिस्टर की समझ में आ रहा है? देखिए, इतना पढ़ने, इतना होने के बाद अलिफ मद आ के आपको आवाज, मतलब छोटे छोटे जुमले है ना, छोटे छोटे अल्फाज बना कर देखेंगे आप। हाँ, आप क्या करेंगे, छोटे छोटे अल्फाज बनाएंगे। चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही काफी है। हम दुआ पढ़ते हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। चलिए सिस्टर्स, अब देखेंगे हमने आज